तो चलिए गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी क्लासेस मैथ का है और इसमें जो रचना बता रहे हैं, रचनाएं जो चैप्टर 11वां चैप्टर है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कौन सा बताऊँ पूरा डीपली मस्त तरीके से। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको समझ में आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी क्या करिए बनाइए, जिसमें बोला है बी सी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी कितना है 60 डिग्री का है। तो फिर बोल रहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का 3/4 गुना हो। नो डाउट मस्त सवाल है, मस्त तरीके से बनाते हैं। हम लोग का पुराना फंडा क्या है, सबसे पहले काम करते क्या है सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हम लोग क्या दिया है। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या डैश। और हमको दे दिया है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर हमको दे दिया है कितने का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। और भी आपको दे दिया है ए बी, और ए बी आपका कितना का है, ये है आपका कितने का, ए बी आपका है 5 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से कोण ए बी 80, ये कितने डिग्री का है पता है 60 डिग्री का है। चलिए तो फिर एक त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, रचना करनी है, रचना करनी है। इतना पॉइंट तो लिखते ही है, क्या रचना करनी है, रचना ये करनी है कि दिए गए त्रिभुज है ना, यानी दिए गए ऐसे लिख देंगे, दिए गए त्रिभुज के संगत एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करना। समरूप त्रिभुज की क्या करना है, रचना करनी है। बट जिसकी भुजा हमको करना है ऐसे लिख देंगे, जिसकी भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा का 3/4 गुना होना चाहिए। सही है ना, हाँ 3/4 गुना हो, नो डाउट। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं, इतना लिख लिया ना, अब उसके बाद लिखते हैं हम लोग रचना के चरण, रचना के क्या चरण। तो चलिए रचना के चरण में क्या करते हैं, रचना के चरण वाला पॉइंट तो मैं बताया ही हूँ। उसमें क्या करते हैं, जैसे 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 चित्र बनाए रहते हैं वो उसी डेटा को हम लोग रचना के चरण में डाल देते हैं। माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे इसको डील करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा दिया गया इस डेटा से पहले एक समरूप एक त्रिभुज बनाएंगे। जब वो त्रिभुज आ जाएगा ना तब उसके समरूप काम करेंगे। तो चलिए देखिए डेटा से पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो इसमें देखिए बीसी दिया है, ए बी दिया है, तो किसी भी लेंथ को आप लेके खींच सकते हैं, चाहे बीसी ले लो चाहे ए बी ले लो। तो मैं पहले ए बी की लेता हूँ, सीरियल से चल रहा है ए बी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक रेखाखंड हमने खींच दिया और जिसका नाम क्या रखा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसका नाम रख दिया कितना बी, और ये कितना सेंटीमीटर का रखा, ये रख दिया 5 सेंटीमीटर का। अब क्या कर रहा है, देखिए अब ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, वो तो हो गया। बी सी बराबर कितने का है 6 सेंटीमीटर का है। तो बी यहाँ पे है, बी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मेमोरी से काम करेंगे, अगर ए हो गया बी हो गया तो सी ऊपर ही होगा, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे अगर बी पे कोण होगा तो कोण पहले बनाना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण ए बी सी जो बीच में रहता है कोण उसी पे रहता है, यानी इसका मतलब कोण बी पे कितने डिग्री कोण है 60 डिग्री का कोण है। तो पहले आपको गोला प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाना होगा, किस पे, बी पे। तो मैं बी पे कोण बना लेता हूँ 60 डिग्री का। देखिए बनेगा कैसे, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के एक बार ऐसे मूव कराएंगे, मूव कराने के बाद जो दूरी भरे उसको चेंज नहीं करना है। फिर गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के एक बार ऐसे कटाएंगे, तो जब एक बार कटाते तो 60 डिग्री का कोण निकलता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसको यहाँ से ऐसे क्या कर लेंगे, मिला देंगे। तो मिला देंगे तो ए बी, और ये जो कोण बनाने वाली रेखाखंड है इसका नाम मैंने रख दिया कितना, डी रख दिया। कितना रख दिया, डी। अभी कोण बना है और एक कोण कितना डिग्री का आया है, ये 60 डिग्री का है। अभी त्रिभुज नहीं बना है, अभी कोण बना है। अब आगे निकल जाते हैं, यहाँ पे देखिए बीसी बराबर कितने का है 6 सेंटीमीटर का है। बीसी बराबर कितने का 6 सेंटीमीटर का। दिमाग देखिए कैसे लगा रहा हूँ, ये बी है तो सी इधर ही कहीं होगा, कहाँ है पता नहीं है। तो गोला प्रकार का नोक ऐसे रखेंगे, 6 सेमी की दूरी भर के बिंदु बी से
6 सेमी की दूरी पे ऐसे इसको कटाएंगे, जहाँ पे ऐसे पाएगा, अभी चित्र में बना के दिखाऊंगा, जहाँ पे इसको काटेगा तो वही वो आपका पॉइंट हो जाएगा सी। तो अब एग्जैक्ट सी ये हो गया, सी यहाँ पे है। जो बिंदु डी खींचे तो कोण बनाने वाली रेखा का मैंने नाम लिया था ना, अब एग्जैक्ट सी यहाँ पे है, क्योंकि बीसी, अब ये बीसी आएगा कितने का, ये 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। बस अब इसको यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, मिला दिया इस तरह से। बस एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब बस अब वही पुराना काम करते हैं। अब चलते आगे, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड क्या कर दिया, खींच दिया यहाँ से, और इस रेखाखंड का नाम मैंने रख लिया, एक रेखाखंड खींच दिया, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी, यहाँ पड़ गया है ए बी सी डी हो गया, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या, ई। न्यून कोण बनाने एक रेखाखंड खींच दिया ए, अब इस पे हम चाप लगाते हैं। कितना चाप लगाएंगे, देखिए यहाँ से कितना गुना है, यहाँ पे 3/4 गुना है। तो मैं बताता कि जो बड़ी वैल्यू रहेगी उतना चाप लगेगा, तो 3/4 में 4 बढ़ा तो 4 चाप इस पे लगाते थे, बराबर बराबर चाप, एक चाप बराबर लगाइएगा गोला प्रकार से, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, और इन चापों का नाम रख देना A1 A2 A3 और कितना A4 रख देना इस तरह से। तो यहाँ से हो जाएगा A1 A2 A3 और यहाँ से हो जाएगा कितना A4। क्लियर। चाप लगाने के बाद अब क्या करते हैं ना, मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे, जो हर में आता है पहले उसको मिलाते हैं। तो हर में 4 है तो 4 वाले को मिलाएंगे किससे, इससे। तो 4th वाले को हमने यहाँ से क्या कर दिया, मिला दिया। अब फिर किसको मिलाएंगे, अब अंश में जाते हैं। अंश में 3 है तो 3 वाले को मिलाएंगे, 3/4 में देख रहा हूँ, तो अंश में 3 है तो 3 तीसरे वाले को मिला देंगे। और कहाँ से मिलाएंगे, मिलाते नहीं है, सॉरी, A4 जो बी रेखाखंड है इसके पैरेलल खींचते हैं। तो चलिए इसके पैरेलल खींच लेते हैं, एक समांतर एकदम सीधा खींचिएगा। तो इसको कहीं ना कहीं रेखाखंड AB को इंटरसेक्शन किया, जहां पे इंटरसेक्शन किया उसका नाम रख देना, मैंने नाम रख दिया कितना, F। स्पष्ट हुआ। अब क्या करेंगे, बिंदु F है ना, तो बिंदु F से क्या करेंगे, BD या कह दो या फिर BC कह दो, इसके समांतर हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, इसके पैरेलल, किसके, इसके। तो इसके पैरेलल हम क्या कर दिया, इस तरह से लाइन लगा दिया, रेखाखंड खींच दिया। और इसको जहां पे इंटरसेक्शन किया उसका नाम रखना F, इसका नाम मैंने रख दिया कितना, G। तो यही जो त्रिभुज निकल के आया है GAF, देख रहा है, GAF जो त्रिभुज निकल के आया है, यही त्रिभुज दिए गए त्रिभुज CAB के क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर। तो इस बार देखिए त्रिभुज जो दिया गया मेन वाला त्रिभुज था उसके अंदर आया है, तो एक बार मेन वाले त्रिभुज के अंदर आता है त्रिभुज तो भी समरूप होगा, अगर बाहर जाता है तो भी क्या होगा, समरूप होगा। तो ये भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। क्लियर। बात स्पष्ट हुआ क्या मेरा। तो इस तरह से हमने खींच लिया, अब बनाने आ गया होगा। अब रचना के चरण कर लेते हैं। रचना के चरण में करते क्या, मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, जैसे इसको बनाया है वही डेटा लिख देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, वो रचना के चरण होता है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले ऐसे लिखेंगे कि दिए गए माप से जो डेटा दिया था स्टार्ट में, हमने एक त्रिभुज ABC क्या किया, बना लिया, कंप्लीट बन गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज ABC के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने एक त्रिभुज ABC ला दिया, क्योंकि पूरा अगर लिखेंगे तो बहुत बोरियस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AE खींचा। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि रेखाखंड AE पे हमने क्या किया, 4 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम A1 A2 A3 A4 रखा। अगला पॉइंट में लिख देंगे कि बिंदु A4 को बिंदु B से क्या किया, मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे कि बिंदु A3 से रेखाखंड A4B के समांतर एक रेखाखंड A3F क्या किया, खींचा, A3F इस रेखाखंड का नाम है ना। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु F से BC के समांतर एक रेखाखंड FG खींचा, एक रेखाखंड क्या खींचा, FG खींचा। अगला पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार हमें त्रिभुज GAF मिला। अगले पॉइंट में लिखेंगे यही त्रिभुज GAF दिए गए त्रिभुज CAB के क्या होगा, समरूप होगा। बस काम फाइनल, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसको हम लोग कहाँ देख लेते हैं, कॉपी में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट में जो बोला है BC बराबर 6 सेमी का है और AB बराबर कितने का, 5 का है।
तो अब चाहे BC को खींचे चाहे AB को खींचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या खींच लेते हैं, AB खींच लेते हैं। और AB कितने का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिए ये मैंने 5 सेंटीमीटर का ये खींच लिया, ये खींच लिया। और इसका नाम क्या है, ये A है, और ये वाला इसका सीधा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आगे निकलते हैं, और आगे बोला यहाँ से क्या है BC, और BC और कितने का है, 6 का है। तो B यहाँ पे है तो C इधर ही कहीं आएगा। तो लेकिन वो कितने का आना चाहिए, 6 पे, लेकिन 6 का है, वो 6 सेमी का है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कोण B पे कोण तो नहीं ना है। तो आप देखेंगे कोण B पे 60 डिग्री का कोण है, तो ये कोण B है। तो पहले इस पर आप इससे गोला प्रकार से ही 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप पूरा घुमाइएगा, और घुमाने के बाद इसको एक बार कटाइएगा। कितने बार, एक बार अगर आप कटाएंगे तो 60 डिग्री का कोण निकल के आएगा। तो एक बार यहाँ पे कट किया, और ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री का। अब इसको क्या कर लेते हैं, स्केल से आप इसको क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए, और एकदम सही मिलाएंगे तो सही होगा। स्केल से इस तरह से आप 60 डिग्री ये मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये एंगल आपका निकल के आएगा कितना डिग्री का, ये 60 डिग्री का आएगा। तो AB और क्या C यहाँ पे होगा, नहीं, C यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप आगे बढ़ा देंगे तब तो C आगे हो जाएगा। C का पता कैसे करेंगे, C का पता करने के लिए यहाँ से BC बराबर कितने का दिया है, 6 सेमी का दिया है। तो आप देखिए C कहाँ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें 6 सेमी का करिए, सेमी में क्या कर लिया, भर लिया इस तरह से, हाँ 6 सेमी हो गया। अब यहाँ से गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रख के, अब 6 सेमी जहाँ पे आएगा इसको ऐसे क्या करिएगा, कटा दीजिएगा। तो यही आपका C हो गया एग्जैक्ट पॉइंट। इसका नाम क्या हो गया, ये C हो गया। और ये आ गया आपका कितने का, 6 सेमी का आ गया। और ये हमने खींचा था कितने का, 5 सेंटीमीटर का। अब इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लोग मिला लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से हम लोग क्या कर लिया, मिला दिया। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, इसके समरूप खींचना है। तो अब इसके समरूप खींचने वाला तरीका तो हम लोग पता ही है। अब यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। ये लीजिए, न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड खींच दिया। और इस रेखाखंड का नाम आप रख लीजिए ABC। इसका नाम हमने रख लिया कितना, D रख लिया। इस पर चाप लगाना स्टार्ट करेंगे। और कितना चाप लगाएंगे, यहाँ पे बोला है 3/4 गुना हो। तो जो इसमें से बड़ी वैल्यू रहती है उतना चाप लगाते हैं। तो इसमें 3/4 में अगर मैं बात किया जाए, तो 3/4 की बात किया जाए, तो बताइए 3/4 में बड़ा कौन है, 4। तो इसका मतलब इस पर 4 को आपको बराबर चाप लगाना पड़ेगा। जो न्यून कोण बनाने वाली रेखाखंड है, इस पर 4 चाप आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए चाप में चाप लगा देता हूँ, और देखिएगा एक चाप, और ये दूसर का चाप लग गया। ऐसे ऐसे आपको चाप को लगाना है। ये तीसर का चाप हो जाएगा, और ये हमने कहाँ लगा दिया, ये चौथा का चाप लगा दिया। और इनका नाम ले सकते हैं, जो नाम रखना है अब दे सकते हैं। तो ये मैंने A1 रख लिया, इसका नाम A2 रख लिया, इसका नाम A3 रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया, A4 रख लिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मिलाना स्टार्ट करेंगे हर के अकॉर्डिंग। जैसे 3/4 है, कितना है, 3/4 है ना। तो हर में कितना 4 है, तो चौथे वाले को पकड़ेंगे और उसके बाद मिला देंगे। तो चलिए चौथे वाले को पकड़ा, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको मिला दिया यहाँ से। लीजिए अब देखिए, मैं इसको क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया, मिल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरे वाले पे चलते हैं। 3/4 है ना, तो अब अंश में चलते हैं। अब तीसरे वाले को पकड़ेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट करेंगे। तो A3 यहीं पे है, इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये इस तरह से खींच लिया, पैरेलल यहाँ से खींच लिया। अब इसको यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे हमने क्या रख लिया, E रख लिया। अब बिंदु E से जो रेखाखंड BC है, इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट करेंगे, इसके पैरेलल खींचना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, पैरेलल खींच लिया। अब इसको इंटरसेक्शन यहाँ पे किया है, और इसका नाम रख दीजिएगा F। तो यही जो रेखाखंड त्रिभुज आया है, कौन सा, AEF दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरह से हम लोग चित्र बना लेते हैं। अगर रचना के चरण लिखना होगा आपको, पहले दिया है लिखेंगे, फिर उसको रचना करनी है, फिर उसको रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, देखिए जो ऐसे जैसे इसको बनाया ना, वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूँ, लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि सबसे पहले हमने दिए गए माप से एक त्रिभुज ABC क्या कर लिया, बना लिया, पहला पॉइंट
दूसरे के पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AD खींचा। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे इस रेखाखंड AD पे हमने 4 बराबर चाप लगाया जिसका नाम क्रमशः A1, A2, A3 और A4 रखा। फिर उसके बाद लिखेंगे बिंदु A4 को बिंदु B से मिलाया। उसके बाद लिखेंगे बिंदु A3 को बिंदु E से मिलाया। फिर अगले पॉइंट से ऐसे लिखेंगे कि बिंदु E से BC के समांतर एक रेखाखंड हमने क्या किया, EF खींचा। एक रेखाखंड EF क्या किया, खींचा। उसके बाद लिखेंगे इस प्रकार हमें एक त्रिभुज AEF प्राप्त हुआ और यही त्रिभुज दिए गए त्रिभुज ABC की क्या होगा, समरूप होगा। बस ऐसे लिख देना। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा। थैंक्स।